चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। वैसे अगर किसी को ड्रॉप चाहिए मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो थैंक यू। आई गेस नताशा ही आपके रास्ते में आती है, तो यू कैन आस्क हर। चलें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। चलो। थोड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ा नहीं, बहुत अजीब लगता है। चल मैं रौनक के पास जा रही हूँ। चलो ये सुजावल अच्छा आदमी है नहीं? हाँ, गलत समझा, है तो अच्छा आदमी। हाँ बॉयज, कैसा लगा सामान फिर? यस सीरियसली बहुत अच्छा, मजा आ गया। वैसे फर्नीचर की क्या पोजीशन है? 2 दिन में आ जाएगा वो भी। हम तस्वीरें ग्रुप में व्हाट्सएप कर देंगे। वैसे तुम लोगों का काम देख के लग रहा है कि मुझे फर्नीचर देखने आना नहीं पड़ेगा। यार वेरी गुड बॉयज, मुझे इजी कर दिया तुम लोगों ने। मैं एडमिन ऑफिस से होके आता हूँ। बड़े अच्छे वक्त पर फोन किया तुमने। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्यों, क्या कर रहे थे? स्क्रिप्ट मुकम्मल कर रहा था। ओह, अभी तक हुई नहीं मुकम्मल स्क्रिप्ट? हाँ, हो गई मुकम्मल। राइटर्स के पास तो अलादीन का चिराग होता है ना, चिराग को रगड़ते हैं, जिन हाजिर हो जाता है और सारा स्क्रिप्ट लिखवा देता है। सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं थी। वैसे स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखा जा रहा, गुस्सा मेरे पे हो रहे हो। करो तुम अपना काम, मैं बाद में बात कर लूंगी। बाय। परी, हाँ मेरे पे गुस्सा। क्या है? मैं गलत था। चलो, एटलीस्ट यू एक्सेप्टेड। ये तो पूछ लो मैंने किस बात पर कहा कि मैं गलत था। नहीं, मुझे नहीं पूछना। मेरे लिए इतना काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का पता है और तुम शर्मिंदा हो। अच्छा ये तो पूछ लो कि मैंने ये क्यों कहा कि तुमने बिल्कुल सही वक्त पे कॉल की। नहीं पूछना मुझे। तुम फिर आगे से कोई उल्टी बात करोगे और फिर मुझे गुस्सा आएगा। हीर रांझा का लव सीन लिख रहा था, मगर सीन लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और रोल करके फेंक देता हूँ। क्यों? यार बड़ी बेजान सी लाइन से लिख रहा था, कोई फीलिंग्स ही नहीं थे उसमें। तो रौनक, कौन सी बड़ी बात है? आज नहीं तो कल में स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, और देखना अच्छी आमद होगी। नहीं, अब तो स्क्रिप्ट आज ही मुकम्मल होगी। वो कैसे? तुम्हारी फोन की करामात से। मैं कहती रानी, इस सारा दिन कॉलेज में तू क्या करती रहती है? कुछ खास नहीं नानो, तैयारियां चल रही हैं आजकल नए प्ले की हमारे। नाम क्या नए प्ले का? हीर रांझा नानी, हीर रांझा, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। हीर रांझे पे तुम लोगों ने क्या काम करना है भाई? हीर रांझा तो खुद अपनी मिसाल आप है। उनकी मोहब्बत को अपने दिल में रखो, खुद ब खुद हीर रांझे बन जाओगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा? बहुत मेहनत होती है भाई। अरे उनकी मोहब्बत की तरह अपने दिल में भी सच्चाई डाल लोगे ना तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसी बात नहीं है नानी, मोहब्बत में पैसा भी बहुत जरूरी होता है। दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। ना जी ना, मैं नहीं मानती ये बात। मोहब्बत जो होती है ना, वो तो वफा में लिपटी हुई होती है, गड्डी में स्टेपनी की तरह। सुकून मिल रहा है। हाँ बहुत बहुत सही। इधर करें ना, खारिज करें।
मैं भी कितनी पागल हूँ। ये कोई टाइम है, क्यों बात करेगा वो मुझसे? हेलो। आपने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे लगा शायद बिजी है। मैसेज का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा मैसेज पसंद नहीं आया मुझे। ऐसा क्या था उसमें? दोस्तों से बात करने के लिए कोई इजाजत मांगते हैं, और ये आप शाप कहना बंद नहीं किया तुमने अभी तक। लो, आज से ये भी कर दिया बंद। क्या कर रही हो तुम? तुमसे बात कर रही हूँ यार। जब से तुम मुझे छोड़ के गए हो ना, तब से अपने आप को कोस रही हूँ। वो क्यों? एक कप कॉफी का तो पूछ सकती थी मैं। हाँ, वैसे कॉफी तो बनती थी। तुम बनाओ कॉफी, मैं आता हूँ। ओह हेलो, इतनी भी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं होती। ये ठीक नहीं किया तुमने। क्या ठीक नहीं किया मैंने? दूसरी बार कॉफी से महरूम करी हो तुम। क्यों नहीं समझ रहे? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं भी पिक कर लेता हूँ। कॉफी कहीं बाहर पी लेंगे। अच्छा है मैंने तुम्हें कॉफी ऑफर नहीं की, वरना तुमने सच में आ जाना था। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। ओके। क्या लिखना चाह रहे हो उन कागजों पर जो ये कबूल नहीं कर रहे? इन बेचारों ने क्या कहना है, ये तो हर चीज कबूल कर लेते हैं। इंसानों से कई गुना ज्यादा बर्दाश्त इनमें। वक्त के फिरौनों ने क्या क्या नहीं किया इनके साथ। तो आज तक तारीख के बड़े बड़े मकर, फरेब, धोखे को अपने सीने में सजाए दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में गलसड़ रहे हैं। ये सब के सब लग्गड़ बग्गे हैं। ये झुंड की शक्ल में शिकार करते हैं। इस दुनिया के जंगल में अगर सिर्फ लग्गड़ बग्गे रह गए तो ये एक दूसरे को नोचेंगे। अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा इन नाफरमानों पर। अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। फल्ला, इतना नमक। अम्मी। राबिया भी बिल्कुल ठीक है, बस आपका इंतजार कर रहे हैं सारे। आपने ईद पे जरूर आना है। शगुफ्ता बेगम, ये बताएंगे कि खीर में आपने नमक कैसे डाल दिया? हाँ जी। एक मिनट मेरी बात कराएंगे प्लीज? एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। फोन दो मेरा। कैसे हैं आप? अच्छा बाबा, मामा आपको 1 मिनट में कॉल करती हैं। ओके, बाय बाय। मेरा फोन देती हो कि नहीं देती? नहीं, फोन मैं आपको तब तक नहीं दूंगी जब तक आप मुझे अपनी इस नई खीर की रेसिपी नहीं बताएंगी। दिखाओ जरा मुझे, मैं खुद खाती हूँ। खाएं। जी खाएं। वाकई नमक तो बहुत ज्यादा है। सॉरी भाई, गलती इंसानों से ही होती है ना। अच्छा, नहीं मुझे ये समझाएं, गलती हुई कैसे आपसे? वो तुम्हारे पापा ने अपने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया था। अच्छा, ये जुनेद साहब किस खुशी में दावतें दे रहे हैं अपने दोस्तों को? वो चेस में कोई शर्त हार गए थे, तो इसलिए खाने पे बुलाया था। चेस?
खाना मुझे समझ नहीं, इस सब में नमक किधर से आ गया, ये तो बताएं मुझे। मैंने उन्हें कहा कि आप अपने दोस्तों को खाना घर पर ही खिला लें। हैं? पापा को खाना बनाना आता है? नहीं नहीं, वो अच्छा खाना नहीं बना सकते, लेकिन रेसिपी तो मेरी थी ना, वो सिर्फ चीज़ें डालते गए। मैं उन्हें वीडियो कॉल पे सब कुछ बता रही थी। वो 10 लोगों के लिए उधर कोरमा बना रहे थे, मैं यहाँ तुम दोनों के लिए खीर बना रही थी। तो जब उन्होंने कोरमे में नमक डाला, यहाँ मैंने खीर में नमक डाल दिया। तो बेटा जी बस अब भूल जाओ इस नमक को, मैं तुम्हें कोई और चीज़ बना देती हूँ, ठीक है? हाँ, फिर मुझे बना के दें, मुझे इतनी भूख लगी थी, आपने सारी खीर ही खराब कर दी है। क्या खाएगा मेरा बेटा? पराठा बना दे दें। पराठा बना दूँ? अच्छा चलो ठीक है, पराठे के साथ ऑमलेट बना देती हूँ। चले बनाएगा आप, मैं जा रही हूँ। तो तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि एक्टिंग कंटिन्यू करने के लिए तुम ऑल द वे गुजर खान से इस्लामाबाद अपने फार्म हाउस शिफ्ट होने जा रहे हो? ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर। तुम इसे ऐशो इशरत की जिंदगी कहती हो? हर वक्त अपने गार्ड्स के साथ इस तरह प्रोटोकॉल में घूमना, हवेली जाओ या जायदाद पे जाओ तो हर कोई आपको छोटी सरकार कर कर बुलाए। मैं उस जिंदगी में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा था नताशा, इसीलिए तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास। तुम्हें पता है कि इस तरह की प्रोटोकॉल के लिए लोग मरते हैं। मैं अकेला कहूँ, तुम हो ना मेरे साथ। और वैसे भी मैं कौन सा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ। वैसे इधर हमारा है इस्लामाबाद में बिजनेस, तो मैं उसको देख लेता हूँ। चलें? कहाँ? एकेडमी, वहाँ सारे हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ तो अभी बस थोड़ा घूमते फिरते हैं। शॉपिंग नहीं करी तुमको? करनी तो है, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे सब तो नहीं होगा ना, चलना पड़ेगा उसके लिए। जैसा आप कहोगे। मैंने एक डिसीजन लिया है कि सिर्फ तुम अकेली मेरी सहेली नहीं हो, आज से मेरी अम्मा भी मेरी सहेली है। चलो ये तो अच्छी बात है। कहाँ है नताशा जबरान, आई नहीं? नहीं, नताशा और सजावल भी नजर नहीं आई कहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी गुड़िया, आप बताएं आप कैसी हैं? मैंने कैसा होना है भाई, बस जी रही हूँ इस संगे मरमर के घर में जहाँ इंसान की कोई कदर नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखो, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई वो मैंने आपसे बात करनी थी माही के बारे में। माही के बारे में तुम्हें क्या बात करनी थी? भाई आप प्लीज उसे यहाँ से ले जाइए। वो एक कमसिन लड़की, उसके साथ रोज यहाँ पे ज्यादती होती है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। जरीना, एक तो तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो। चलो तुम फोन रखो, मैं बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम बख्तावर भाई, कैसे हैं आप? खैर है, सवेरे सवेरे कॉल, क्या हुआ है? बख्तावर भाई, एक छोटी सी गुजारिश थी। वो जो मुलाजमा मैंने आपकी तरफ भेजी थी, वो आप मुझे वापस कर दें। अरे यार, तू अभी तक औरतों की बातों में आता है। जानता है ना मुझे, कारोबारी बंदा हूं मैं। क्या मतलब है आपका इस बात से? माई तो कहीं नहीं जाएगी, मैं ही रहेगी। ठीक है बख्तावर भाई, ये फिर बात में आकर ही कर लूंगा। ना कर, ठीक है फिर, हिम्मत है तो ले जा के दिखा। ठीक है बख्तावर भाई। जी मालिक। मांझे को बुला। जी मालिक। तबीयत तो साफ करें जरा, और लगा नहीं लगा। अरे तुम दोनों यहाँ पे रहो, रौनक पता है कुछ? नहीं यार, मेरे बैग में तो नहीं है। राबिया देखना कहीं तुम्हारे बैग में ना हो। यही था, कहाँ गया? नहीं यार, मेरे पास नहीं। वेरी फनी। कर लिया मजाक? मेरा मतलब है कि वो आएगा कि नहीं आएगा आज? क्या हो गया है? खुद पूछ लो ना उसे फोन करके, हमें क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। 4 दफा फोन कर चुका हूँ यार उसे मैं। 4 बार फोन कर चुके, तो तुम बताओ ना हमें कि वो क्या चाहता है, उसने आना है कि नहीं आना। ऐसे बड़ा कोई फजूल टाइम है तुम दोनों के पास नहीं? वैसे आपके पास भी ना बड़ा ही फजूल टाइम है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिब्रान साहब, अगर आपकी उनसे बात हुई है तो सीधा सीधा मुद्दे पे आओ ना कि क्या बात हुई है। स्विच ऑफ है उसका फोन में, अभी किससे पूछना? माफ करो, जान छोड़ो। ओए जा कहाँ रही हो? मैं करती हूँ दादू को फोन। पागल लड़कियां। तुम पागल? इस लड़के का भी ना पता नहीं कौन से मूड्स चल रहे हैं। नंबर तो बंद है, दादू को करती हूँ। पता नहीं आ भी रहा है या नहीं, पूछो। ये है मेरा गरीब खाना। सजावट, ये गरीब खाना नहीं, महल है, महल। लेकिन अब ये महल तुम्हारा है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ पीने के लिए। अजय, चिड़िया के पर काटने का वक्त आ गया है। जी सरकार। सजावल, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। ये जल्दी है, पूरी जिंदगी गुजर गई। अब
सच्चाई की तलाश खत्म हुई है। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ये तुम लड़कियों की कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तुम मोहब्बत शुरू हुई है और तुम अभी समझ पे शक कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही, मुझे बस डर लग रहा है खुद से। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत दूर तक चलना चाहता हूँ। और मैं बहुत दूर तक नहीं, मौत तक जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वही बात, अभी तो मोहब्बत मिली है और तुम अभी से बिछड़ने की बातें कर रही हो। मैं भी मौत तक तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और ऐसे उससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। चले, उठे, चले मेरे साथ। कहाँ चलूं? डॉक्टर के पास जाना है। और कहाँ जाना है? तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे जबकि मैं लेडी डॉक्टर का मरीज हूँ। लगता है बुखार आपके सर पे चढ़ गया है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको लेडी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। रुको ना, मेरी लेडी डॉक्टर बस आती होगी, बस थोड़ा सा वो देखना, उसके आते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इसका मतलब है यकीनन आपने परी को बुलाया होगा। अब वो आएगी और मेरी क्लास लेगी। दादू का ख्याल नहीं रखा, दादू को सही टाइम पे खाना नहीं दिया, दादू को सूप नहीं पिलाया होगा, दादू को दवाई नहीं दी होगी। क्यों मेरी क्लास लगवानी है आपने? चले उठे, चले मेरे साथ। सब तो करो अभी यारी। और अगर मेरी क्लास उसने ली ना, मैंने आपको डबल इंजेक्शन लगवाने। अब देखो दरवाजा बजा, आ गई, जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ उसको, जल्दी लेकर आओ। वैसे अब तुम अकेडमी नहीं जाया करो यार। क्यों? तुम अब सजावट की मोहब्बत हो, इन्वेस्टर बन चुकी हो। ये छोटे मोटे रोल तुम्हारी शख्सियत को ज़ेब नहीं देते। मुझे कोई छोटे मोटे रोल्स नहीं करने। मैं तो चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। हाँ तो अकेडमी में टाइम किसको स्पेंड करना है? खाली जाना है, अटेंडेंस लगानी है और फिर वापस अपनी जान के पास। मैं और मेरी जान सिर्फ शॉपिंग करेंगे। इतनी सारी शॉपिंग शादी से पहले कर लेंगे तो बाद में क्या करेंगे? बाद में पाकिस्तान से किसको शॉपिंग करनी है? पाकिस्तान से नहीं करनी तो कहाँ से करनी है? वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, कभी पेरिस, कभी इटली, कभी अमेरिका, कभी यूके। ऐसे करेंगे ना शॉपिंग। और फिर मैं और मेरी जान बाहों में बाहें डालकर खूबसूरत गलियों में घूमेंगे। वाह, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ख्वाब नहीं, हकीकत है। यार मांझे, लगता है शिकार ही होगा आज। शाहजी, आज मैं फजूल बातों के लिए नहीं आया। आज मैं माही को यहां से लेकर ही जाऊंगा। तेरी इतनी जरूरत कहां से आ गई कि मेरे घर से मेरी कोई चीज ले जाए तू? कैसे हैं? शाहजी, आज मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। आज जो मैं करने आया हूं करके ही जाऊंगा। ना कर। चल ठीक है, ले जा। चलो यहां से।
हाँ, दहलीज नहीं पार कर पाए। ये आपने ठीक नहीं किया शाह जी। बख्तावर शाह जो भी करता है वो ठीक ही होता है। तुझे नहीं लगा ठीक? चल एक काम कर, ये ले चला। नहीं ठीक है, मेरे कार में आया तो मेरी बेचारी मासूम सी नौकरानी को मार दिया तूने। इल्जाम तेरे सर आएगा। की हो गया मुश्ताक? चल लेके जा इसे। वो लेके जाना अब, जा ओ लेके जा इसे। संभाल के रखिए। कोई फेंक क्या उसे। बाय बाय। यार सजावल, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ यार, तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? और तुम ड्राइव कर रहे हो। सजावल, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया यार कि ड्राइव करते हुए कॉल नहीं उठाते। गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ मैं, तो फार्म हाउस में बैठा हूँ। चलो अगर तुम तैयार हो गए तो मुझे बताओ, मैं फिर तुम्हें पिक करने आता हूँ। अच्छा चलो सही है, मैं रेडी हो रही हूँ, तुम आ जाओ। आता हूँ। बाय बाय। ओके बाय। कि लाडली आपकी वजह से मुझे बातें सुनाकर गई है। कह रही थी तुम दादू का ख्याल रखते ही नहीं हो। कह भी रहा था कि डॉक्टर के पास चलें चलें चलें, मगर आपने तो मेरी क्लास लगवानी थी। पिए। बस 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 बस, अब नहीं पिया जा रहा मुझसे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या मतलब बस और नहीं पिया जा रहा? सुबह से 10 मरतबा कॉल कर चुकी है वो, बार बार यही पूछ रही है। दादू उठे, तबीयत ठीक हुई, सूप पिया, कुछ खाया, दवाई खाई। दादू अगर अपना ख्याल नहीं रखना तो कम से कम उन लोगों का ख्याल रखना जो आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। बस ठीक है, हो गया। अब फोन लगा उसे। आप आराम करें, मैं खुद बात कर लूंगा। फोन लगाओ, जब तक मुझसे बात नहीं करेगी सोएगी नहीं वो। कहाँ थे तुम? इतनी कॉल्स की मैंने। दादू उठे हैं, दवा खाई है उन्होंने, सूप पिलाया है उनको। भाई मुझे भी तो बोलने का मौका दो। हाँ हाँ, तबीयत ठीक है मेरी, सूप भी पी लिया, यखनी भी पी ली, और तुमसे बात करने के बाद मैं दवाई भी खा लूंगा। और देख लो आवाज़ भी सही है मेरी। अरे दादू कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है अब? अब
तुम्हें भी एक वादा करना होगा। हुक्म करें दादू, एक या 100 वादे लें, बोले। यखनी और सूप सुबह मैं अपनी बेटी के हाथ से पीऊंगा। और डन हो गया। अभी आप दवा खाएं और आराम करें। सुबह नाश्ते की यखनी खुद बनाकर परी आपको अपने हाथों से पिलाएगी, ठीक है? डन। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दवा खा लिएगा। ओके, बाय। चले अब आप लेट जाएं ताकि मैं आपकी दवाई लेके आऊं। दवाई खा के आप रेस्ट करें। ठीक है। तो मैं एक्टिंग क्लास कब से ज्वाइन करनी है? जब तुम कहो। पेपर साइन कर लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं करवा लूंगी। छोड़ो ना, मुझे दो, मैं कर देता हूँ। मेरे बाप वाले खाने में तुम साइन करोगे? बाप होने में और बाप बनने में बड़ा फर्क है। वैसे एक बात पूछूं सजावल? पूछो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगी। फूलों को मसलना मेरी हॉबी है। खास तौर पे मसले हुए फूलों की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। समझी? मैंने कहा था ना, तुम नहीं समझोगी। क्यों उदास होती है जरीना? बस कर जा, अपने घर जा और अपनी जिंदगी पे तवज्जो दे। मैं माही की मौत का बदला लूंगी। इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर था? हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं पुलिस को कॉल करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि बख्तावर ने ही माही को मारा है। अल्लाह का वास्ता है जरीना, क्यों अपनी जिंदगी अजीरन कर रही है? अम्मा, इससे बुरी जिंदगी और क्या होगी? मैं बख्तावर को नहीं छोड़ूंगी। कोई ऐसी हरकत ना कर देना जिससे हमारा सर जो है शर्म से झुक जाए। अल्लाह का वास्ता है, मेरे जुड़े हाथ देख, अपनी जिंदगी अजाब मत बना।